हेलो एंड वेलकम टू यूनिक क्रिएटर्स। ये क्वेश्चन नंबर 21 होगा। ओके, ये काफ़ी सिंपल पैसेज है, आप एक बार खुद से ट्राई कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल, और अगर आपको कोई भी यूपीएस से रिलेटेड जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं जो आपको याद करने चाहिए, अगर वो आपको जानने हैं तो आप मेरा इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी। लेट्स स्टार्ट हियर। टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन इन सिटीज़, जो प्रॉब्लम है पॉल्यूशन की सिटीज़ में, उसे टैकल करने के लिए पॉलिसी मेकर्स को लगता है दैट ड्रास्टिक एक्शंस जो होते हैं, ओके, लाइक टेम्परेरी यूज़ ऑफ ऑड इवन नंबर स्कीम हो गया व्हीकल्स के लिए, क्लोजिंग स्कूल्स, फैक्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ एंड बैनिंग द यूज़ ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ व्हीकल्स, एंड बैन कर देना कुछ टाइप के व्हीकल्स को, जैसे कि डीजल को बैन कर देते, 15 साल के बाद नहीं चला सकते। ये एक वे फॉरवर्ड है, ऐसा किसे लगता है? पॉलिसी मेकर्स को। ओके, बट क्या हो रहा है? इवन देन द एयर इज़ नॉट क्लीन, उसके बावजूद एयर जो है वो क्लीन नहीं हो रही है। तो पैसेज क्या कर रहा है? ये बता रहा है पॉल्यूशन को जो पॉलिसी मेकर्स ने किया है, ये ऑड इवन नंबर लगा दिया, स्कूल फैक्ट्रीज ये सब बैन कर दिए, बंद करवा दिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ओके, सिंपली ये बताया है। आप स्ट्रेस देके पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ओके, व्हीकल्स मोर देन 15 ईयर्स ओल्ड कंप्राइज 1% ऑफ द टोटल। जो 15 साल से ज़्यादा के व्हीकल्स हैं सिर्फ 1% हैं टोटल व्हीकल्स में। अगर आप डीजल व्हीकल 15 साल का बैन भी कर देते हो तो 1% ही आप कम कर पा रहे हो, तो डजेंट मेक अ बिग सेंस। ओके, इतना जल्दी आप कुछ कंट्रोल नहीं कर पाओगे, वो भी लोग चोरी चुप के चला लेते हैं। एंड टेकिंग देम ऑफ द रोड विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। ओके, बैनिंग सर्टेन फ्यूल्स को आप बैन कर दो, कार टाइप्स को आप बैन कर दो आर्बिट्रेरीली। वो भी गरीब कैसे झेलेगा? गरीब ही सेकेंड हैंड लेता है, 15 साल के ऊपर नहीं चला सकता, ये तो दिक्कत की बात हो गई। आर्बिट्रेरीली इज़ नॉट प्रॉपर, ये प्रॉपर नहीं है। डीजल इंजन प्रोड्यूस मोर PM2.5 एंड लेस CO2 देन पेट्रोल और CNG इंजन। डीजल इंजन जो होते हैं वो ज़्यादा PM2.5 प्रोड्यूस करते हैं एंड CO2 लेस प्रोड्यूस करते हैं देन पेट्रोल और CNG। एंड ऑन द अदर हैंड बोथ डीजल एंड CNG जो होते हैं, ओके, वो ज़्यादा नाइट्रोजन ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करते हैं देन पेट्रोल इंजन्स। ये तो एक फैक्ट बता दिया। नो वन हैज़ मेजर्ड द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड दैट CNG इंजन्स आर एमिटिंग। किसी ने मेजर नहीं किया है। ये सब थोड़ा इररिलेवेंट सा है, बीच में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ओके, बट कुछ भी इररिलेवेंट नहीं है। आपको सारी चीज़ें पढ़नी है और उसके बाद पूरा जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे क्या उसका आंसर देना है, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करोगे कि ये सब मैंने पढ़ लिया, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्चुअल है। आर्बिट्रेरी बैन्स ऑन व्हीकल्स जो है, आर्बिट्रेरीली जो बैन कर रहे हैं व्हीकल मन मर्जी से, दैट हैव पास्ड मैंडेटेड फिटनेस टेस्ट, उन व्हीकल्स को जिन्होंने फिटनेस टेस्ट को ही पास किया, ओके, रेटिंग मिलती है 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार एंड सो ऑन। एंड पीरियोडिक पॉल्यूशन जो भी टेस्ट हैं आर अनफेयर, इनको बंद करना ये अनफेयर है क्योंकि वो टेस्ट पास करके आए। ओके, व्हाट इज़ नीडेड देन? नीडेड क्या है, ये मेन पार्ट है। ओके, व्हाट इज़ नीडेड इज़ द साइंटिफिक एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन। जो नीडेड है वो साइंटिफिक एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन नीडेड है अबाउट द सोर्स ऑफ पॉल्यूटेंट। जो सोर्स है पॉल्यूटेंट्स का, जो पॉल्यूशन कर रहे हैं उनका सोर्स क्या है, ऑन अ कॉन्टिन्यूइंग बेसिस, एक कॉन्टिन्यूइंग बेसिस पे लगातार आपको पता करते रहना चाहिए। एंड द टेक्नोलॉजीज़, और उन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में आपको पता करना चाहिए, नीडेड है, दैट विल वर्क टू रिड्यूस पॉल्यूशन, जो वर्क करेंगी पॉल्यूशन को रिड्यूस करने में। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन अब स्टार्ट करेंगे। मेरा हमेशा से यही प्रेफरेंस रहता है कि आप क्वेश्चन एक बार पढ़ लो, आंसर्स मत देखो कभी भी, क्वेश्चन आप पढ़ लो, उसके बाद आप पैसेज रीड करो, क्योंकि आपको पता होता है फिर क्वेश्चन क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग आप स्ट्रेस दे पाते हो। ओके, देन आंसर्स मत पढ़ो, क्योंकि आंसर्स फिर आपको ढूंढने लगोगे कि यहाँ पे मेरा आंसर लिखा हुआ है, वो सब मत करो। बस क्वेश्चन पढ़ लो कि क्वेश्चन से ही मुझे पता लग जाए कि लॉजिकल रेफरेंस क्या निकलेगा। ओके, तो खुद का बना लो और फिर जहाँ पे जैसे ही मिलेगा यहाँ पे ठोक दो उसे। ओके, करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट, which one of the following statement best reflects the most logical and rational implication conveyed by the passage? पैसेज ने क्या मोस्ट लॉजिकल एंड रेशनल इम्प्लीकेशन दिया है वो देखना है। फर्स्ट, आर्बिट्रेरी कर्ब्स ऑन व्हीकल्स टू रिड्यूस पॉल्यूशन आर डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट। एक तो ये कोई लॉजिकल एंड रेशनल इम्प्लीकेशन है नहीं, और दूसरा ये डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट जो बताया कि इम्प्लीमेंट करना डिफिकल्ट है, ये भी गलत है। कल को रूल निकाल लेते हैं तो आप नहीं चला सकते फिर, राइट? दो लोग चोरी चुपके चलाते, बट दैट इज़ नॉट डिफिकल्ट। आप अगर अच्छे से पुलिस वाले खड़े कर दोगे, नहीं हो सकता वैसा, राइट? सो ये तो बिल्कुल ही गलत है। देन नी जर्क रिएक्शंस कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। नी जर्क रिएक्शंस जो होते हैं, ओके, वो सॉल्व नहीं कर सकते जो प्रॉब्लम है पॉल्यूशन की।
ओके, जो ड्रास्टिक चेंजेस ले आते हैं, ये सब प्रॉब्लम की पॉल्यूशन नहीं सॉल्व कर सकते। स्टार्ट में यही बताया था, राइट। बट एन एविडेंस बेस्ड अप्रोच, एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन जो आप लगातार कलेक्ट कर रहे हो, राइट, एविडेंस बेस्ड अप्रोच है, विल बी मोर इफेक्टिव, वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी। ये करेक्ट तो लग रहा है, ओके। तो इसे आप रिव्यू में डालो, क्योंकि हमेशा में सारे के सारे पढ़ने होते हैं। थर्ड पढ़ते हैं, अ हैवी पेनाल्टी शुड बी इन्फोर्स्ड ऑन दोज ड्राइविंग विदाउट पीरियोडिक पॉल्यूशन टेस्ट। देखो, पेनाल्टी इम्पोज करने से पॉल्यूशन नहीं कम होता, सो ये रेफरेंस लॉजिकल रेफरेंस तो बना नहीं रहा। दूसरा, ड्राइविंग विदाउट पीरियोडिक पॉल्यूशन टेस्ट, हाँ कर सकते हो, बट पॉल्यूशन तो नहीं कम कर देगा ना, हमें पॉल्यूशन देखना है कम होगा या नहीं। और ये तो अनफेयर भी है, क्योंकि गरीब ही कोशिश करते हैं, तो फिर इंडिया के हिसाब से वो थोड़ा सा अनफेयर हो जाता है, राइट। सो ये गलत है, कैसे भी सही नहीं है, आपको देख के लगना चाहिए, क्योंकि पैसेज क्या बताना चाह रहा है वो जानो। लास्ट में बताया था व्हाट इज़ नीडेड, राइट, 3-4 लाइन में नीचे की। फोर्थ, इन द एब्सेंस ऑफ लॉज टू डील विद द प्रॉब्लम्स ऑफ पॉल्यूशन, अगर लॉज की एब्सेंस है तो कैसे डील करें पॉल्यूशन की प्रॉब्लम से। द एडमिनिस्ट्रेशन टेंड्स टू मेक आर्बिट्रेरी डिसीजन, क्या होता है जब लॉज की एब्सेंस होती है तो प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन से डील करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन आर्बिट्रेरी डिसीजन बना लेता है कई बार। देखो, ये आर्बिट्रेरी डिसीजन बनाएंगे नहीं बनाएंगे इस पे तो क्वेश्चन था ही नहीं, वो पॉल्यूशन पे क्वेश्चन था। सो अगेन दिस इज इनकरेक्ट। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या था, ऑफ कोर्स डी था यहाँ पे, राइट, कि नी जर्क रिएक्शंस जो हैं वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे पॉल्यूशन की प्रॉब्लम, बट एविडेंस बेस्ड अप्रोच जो होगी वही ज़्यादा इफेक्टिव होगी। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर हियर। ज़्यादा मुझे डाउट नहीं लगता, यही आंसर आना चाहिए यूपीएससी का भी, कोचिंग से भी यही दिया। सो टेक केयर, बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग दीज वीडियोज़।